हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रोसीजर ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्ट सिस्टम कि जॉब ऑर्डर कैसे मिलता है, फिर हम क्या क्या प्रोसेस क्या क्या स्टेप उठाते हैं। मतलब कि एक जॉब ऑर्डर मिलने से लेकर जॉब ख़त्म होने तक हम क्या क्या प्रोसेस बनाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे तो आपको पहले ही आइडिया होता है कैसे हमें ऑर्डर आता है, एक बिजनेसमैन को, फिर उस पर काम करता है, कॉस्ट निकालता है, सारे सिस्टम आपको पता ही है। फिर भी आपके साथ एक टाइप से रिवीजन, ठीक है, क्या प्रोसीजर है जॉब ऑर्डर कोस्ट सिस्टम का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जैसे हम कोड शीट बनाते हैं ना, तो ऐसे ही हम हर जॉब का क्योंकि कस्टमर का अलग अलग ऑर्डर आएगा, हर एक ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। तो हर एक जॉब का हम क्या बनाते हैं, जॉब कोड शीट बनाते हैं। आपको कोड शीट तो आपको बनानी आती है ना। जॉब कोड शीट क्या कहते हैं, मतलब कि वो एक कस्टमर का, मिस्टर ए का की जॉब कोड शीट है, ये मिस्टर बी की जॉब कोड शीट है, अलग अलग बनेगी क्योंकि सभी की स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग खर्चे भी अलग अलग होंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स डालेंगे, फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डालेंगे। नहीं, सेलिंग नहीं आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएंगे क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर पर होते हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डालेंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जॉब कॉस्ट शीट आ जाएगी, ठीक है। हाँ, देखते हैं हमने क्या क्या स्टेप लेने हैं इसके लिए। सबसे पहले है रिसीविंग एन इंक्वायरी। सबसे पहले क्या होता है, जो कस्टमर है वो हमारे पास आता है, ठीक है। वो पहले इंक्वायरी करेंगे ना आके कि हमें पूछेगा कि मैं आपसे के पास ये चीज़ बनाना चाहता हूँ और मैं आपकी, मुझे ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए, ये डिजाइनिंग चाहिए, ठीक है। सारा कस्टमर अपने बारे में बता देता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। क्या आप मुझे यदि आप मुझे ये चीज़ में दे देंगे तो क्या आप मेरे से प्राइस चार्ज करोगे, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे आप मुझे मेरे घर पर तक कैसे पहुंचाओगे, सारी चीज़ें वो क्लियर करने आता है। तो उसके कहते हैं, हम उस सिस्टम को कहते हैं रिसीविंग एन इंक्वायरी, मतलब कि कस्टमर हमारे पास इंक्वायरी करने आता है, ठीक है, और अपनी स्पेसिफिकेशन बताता है कि हम मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्या आप बना दोगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमने हाँ नहीं की, हमने अच्छा उसकी बातें पूरी सुन ली, फिर उसके बाद कहते हैं हम रुको, फिर हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब। हम फिर एस्टिमेशन लगाते हैं कि जो ये ऑर्डर हमें दे रहा है कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए हमें किसको, जो ओनर है किसको बुलाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाएगा। कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाएगा और उसको कहेगा कि इनकी ये स्पेसिफिकेशन है, इनके ये चाहते हैं सामान में, तो ये इनके इस ऑर्डर के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो पीछे पहले वो देखेगा, जो उसका ऑर्डर देखेगा, फिर देखेगा क्या पहले हमने ऐसा ऑर्डर कहीं कंप्लीट किया है, यदि किया है तो उस समय कितनी कॉस्ट आई थी, प्रीवियस ऑर्डर देखेगा। यदि प्रीवियस ऑर्डर मिल जाते हैं तो उसको एस्टिमेट लगाना आसान हो जाता है। साथ में वो करंट, यदि कोई चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, लेबर के रेट बढ़ गए हैं, वो भी साथ में उसका भी स्टडी कर लेगा, वो दोनों को मिलाकर वो रेट बता देगा। यदि वो पहले ऑर्डर नहीं किया गया है तो वो टोटली हर एक चीज़ का एस्टिमेशन लगाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सभी का लगाएगा। फिर वो एस्टिमेशन बनाएगा, फिर अपने ओनर को बता देगा कि हाँ जी ये पड़ेगा। कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट पूरे इंक्वायरी करके फिर बनाता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब। फिर वो एस्टिमेशन लगा देता है और फिर एस्टिमेशन जो ओनर है वो किसको बता देता है, और कस्टमर को बता देता है। कस्टमर पर देखता है, कस्टमर देखता है कि ये क्या मुझे ठीक है बैठता है, क्या ये ठीक है, रीजनेबल रेट है, ठीक है। तो उसको यदि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक लगती हैं तो कोटेशन प्राइस के अकॉर्डिंग लगती हैं, उसी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लगती है यदि कस्टमर को, फिर क्या करता है, वो ऑर्डर दे देता है, रिसीविंग एन ऑर्डर। हम किससे रिसीव कर लेते हैं ऑर्डर, कस्टमर। थर्ड पॉइंट पर हम कस्टमर से ऑर्डर क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। आ गया ऑर्डर, हम उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। हम कौन है, बिजनेस में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। हम प्रोडक्शन ऑर्डर, हम प्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर इज मेड बाय, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया जाता है। प्रोडक्शन ऑर्डर इज मेड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले ध्यान रखना, प्रोडक्शन ऑर्डर कौन बनाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑर्डर इज मेड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। वो एक फॉर्म बनाता है जिसमें इंस्ट्रक्शन इशू टू फोरमैन, पूरा प्लानिंग बनाता है। तो उसमें पूरी फोरमैन को इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आपने इस ढंग से, इस प्रोसेस से, इस क्वालिटी का, इस पेंट में, सब कुछ उसमें लिखा होता है, फोरमैन को बता देता है, ठीक है। और उसमें अथॉरिटी भी दे देते हैं कि आप काम स्टार्ट कर दो,
ठीक है। और इट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर में प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट में उसमें लिखी होगी। उसकी 2-3-4 कॉपी हम बना देंगे, जो जो भी डिपार्टमेंट उससे कंसर्न है उनके पास वो कॉपी भेज देंगे। इसका जो परफॉर्मा है, ठीक है, वो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आपने देख लेना है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर इज रिसीव, प्रोडक्शन ऑर्डर जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट अलॉटेड प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता है ना प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो क्या अलॉट करता है प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर। हर प्रोडक्शन ऑर्डर मतलब अलग अलग ऑर्डर आते हैं ना, तो प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर देता है कौन, प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट देता है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर आपको क्लियर है, प्रोडक्शन ऑर्डर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ डिजाइनिंग, ऑर्डर आ गया, डिजाइनिंग करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, डन बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विद कंसल्टेशन विद द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियर और प्लानिंग डिपार्टमेंट आपस में मिलके डिजाइनिंग करते हैं, जो कि एक ही बात है, ये प्रोडक्शन डिजाइनिंग करके वही स्पेसिफाई किस में कर देते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर में स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब, तो उसके बाद काम स्टार्ट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन जॉब करना एंड इट्स इंस्पेक्शन, मतलब जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं हम, जो भी है ना मटीरियल खरीदना, लेबर ले से डिस्कस करने, है ना, मटीरियल मतलब कि काम स्टार्ट हो जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब। और साथ में जो भी इंस्पेक्टर है, चाहे फोरमैन है, सुपरवाइजर, वो साथ में इंस्पेक्ट कर देते हैं कि काम ठीक ढंग से चला हुआ है, साथ में दोनों काम चलते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, काम हो गया, काम हो रहा है या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट, हर एक कॉस्ट को साथ साथ में लिखा जाता है, जैसे कि मटेरियल है ना, मटेरियल की पर कितनी कॉस्ट लगी, है ना, ईच जॉब के लिए अलग अलग हमें क्या बनाते हैं, जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मटेरियल रिक्विजिशन से पता चल जाता है, बिल ऑफ मटेरियल से पता चल जाता है, मटेरियल इशू एनालिसिस शीट से हमें मटेरियल की कॉस्ट के बारे में पता चल जाता है, बेजिस के बारे में हमें कहाँ पता चलता है, ऑपरेशन शेड्यूल, जॉब कार्ड, बेजिस एनालिसिस शीट से पता चल जाता है, ओवरहेड का हमें पता कहाँ से चलता है, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर से या फिर कॉस्ट अकाउंट नंबर से पता चल जाता है। तो इस टाइप से हमें वैसे ही कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है, हर एक जॉब की वैसे बना देंगे, ठीक है। तो इसका स्पेसिमेन तो आपकी वैसे भी जॉब कॉस्ट शीट का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ तो नहीं कर रही हूँ, पर आप जब देखेंगे तो कॉस्ट शीट आपने कर ली तो ये बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, तो उसी का पार्ट समझ लो, पर आपने ये इसका स्पेसिमेन अच्छे से देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जब आपको कॉस्ट शीट पूछी गई तो इसका स्पेसिमेन आपने ये बनाना है, ठीक है, या न्यूमेरिकल भी इसी के अकॉर्डिंग करने हैं आपने, ठीक है। कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, काम कंप्लीट कर दिया आपने, कर दिया, बिजनेस मैंने कंप्लीट कर दिया, और उसकी कंप्लीशन रिपोर्ट इज सेंड टू कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कंप्लीशन की रिपोर्ट किसको दे देंगे, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को दे देंगे कि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, इतनी इतनी कॉस्ट होगी, कंप्लीशन डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट पहुंच गई, है ना, उस कॉस्ट का टोटल किया जाएगा और जॉब की कॉस्ट निकाली जाएगी, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द जॉब, ठीक है। फिर जॉब की कॉस्ट आ गई तो उसके बाद काम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द जॉब। फिर हम उसमें देखते हैं कि कॉस्ट इतनी पड़ी है और कस्टमर हमें इतना पैसा दे रहा है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, प्रॉफिट का पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द जॉब। और फिर लास्ट में क्या कहते हैं, डिस्पैच ऑफ द गुड्स, और हम कस्टमर को उसी समय वो गुड्स डिस्पैच कर देते हैं जो कि उसने ऑर्डर दिया है, जो उसने ऑर्डर में हमें इंस्ट्रक्शन दी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्पैच ऑफ गुड्स कर देते हैं, ठीक है। वही प्रोसेस, सेम ही प्रोसेस है जो कि हाँ एक बिजनेसमैन का जब कस्टमर से ऑर्डर आता है और वो क्या क्या प्रोसेस करता है, तो ये वाले पॉइंट आप कहीं भी और भी यूज कर सकते हैं। ये है जॉब कोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो मुझे लगता है थैंक यू, आपने अच्छे से कर लेना अब।